studying on the theme Change Me, Lord. हम इस विषय पे पढ़ रहे थे मुझे बदल दो प्रभु, And we were looking into various subtitles that we were going through. और इसके अंतर्गत अलग अलग शीर्षकों से हमारा सामना हुआ और हम उससे सीख रहे थे. And today for our meditation, the last title is Let Me Be Submissive, Lord. और आज के मनन के लिए हमारा जो शीर्षक है वो ये है, मैं अधीन हो जाऊं प्रभु. This is something very important that we, the children of God, the servants of God, must definitely practice in our lives. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के दास, हम जो हैं अपने जीवन में इसको लागू करें, इसका अनुसरण करें. Submission is something that is fast disappearing from the society, from the lives of the people in the modern days. आज के आधुनिक युग में अधीनता जो है आज के समाज में लोगों के अंदर से जो है लुप्त होती जा रही है. Everybody wants to be the master of the situation that they are in. They do not want to be under anyone. They do not want to be submissive. हर एक जो है आज स्वामित्व उस अधिकार को चाहता है. कोई भी जो है अधीनता में रहना नहीं चाहता. Rebellion has become the order of the day in the society. समाज के अंदर जो है बलवा विरोध करना जो है एक प्रकार से क्रम बन चुका है. Everyone wants to have the power in their hand. सबके हाथों में वो चाहते हैं कि उनके हाथ में ताकत हो. Even the Christendom is not an exempt. There are many power politics. Always we see within the Christendom also. और जो है मसीहत इससे बच नहीं पाई है. मसीहत के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी बातों को देखते हैं और इस तरह के ताकत की जो राजनीति है वह जो है बहुत बुरी तरीके से फैल रही है. The attitude of rebellion and revolt has become the part of man's life. मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है बलवा और विरोध करना. And by learning submission or being submissive, we have to overcome this attitude. और अधीनता के बारे में सीखते हुए हमें इस जो रवैये है इसके ऊपर जीत पाना है. Many times people think if I become humble or if I submit myself, then I'll be a loser all the time. और कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं दीन हो गया, अगर मैंने अपने आप को अधीन कर लिया तो शायद मैं एक हारा व्यक्ति हो जाऊंगा. But that is not how the Bible teaches. लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से शिक्षा नहीं देता. The Bible says he is the glory and the lifter of my head. बाइबल हमें सिखाता है कि मेरा महिमा है और मेरे सिर को उठाने वाला वो है. So when we submit ourselves, the Lord has his own way of lifting us up. We are not going to be the losers in any way. और जब हम अपने आप को अधीनता में ले आएंगे तो परमेश्वर जो है अपने ही तरीके से हमें ऊंचा उठाएगा और हम किसी भी प्रकार से एक हारे हुए व्यक्ति नहीं होंगे. To continue on this topic, let me be submissive, Lord. Let me first base on Matthew's Gospel, chapter 26, verse 52 to 56. शुरुआत करते हुए इस विषय का आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसके 52 से 56 आयतों पे जरा नजर डालें. The context here is the people have come to bind and arrest the Lord Jesus Christ before his crucifixion. और इस जो हिस्से का संदर्भ यह है कि लोग जो है वहां पे पहुंच चुके हैं. प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने की समय आ चुका है उनके क्रूसीकरण के पहले. For the disciples, it was a totally unexpected situation. लेकिन जहां तक चेलों की बात है उनके लिए वो एक ऐसी परिस्थिति थी जिसको वो कभी भी मान नहीं सकते थे. And one of the disciples immediately drew the sword and cut the ear of one of the servant there. और वहां पे हम देखते हैं कि एक चेले ने तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाली और वहां जो लोग आए थे उनमें से एक का कान जो है काट दिया. This is probably the most common or the immediate response any human will bring out when you suddenly fall into a trouble. अगर जो है अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो ये किसी भी एक आदमी का जो है एक तत्कालिक जो है प्रतिक्रिया हो सकता है. And the Lord rebukes that disciple and says, just submit yourself to the situation. प्रभु जो है उस चेले को डांटते हुए कहते हैं कि देखो तुम जो है इस परिस्थिति के अधीन रहो.
Because the Lord knew it was all in the plan of God and these things had to happen so. और क्योंकि प्रभु इस बात को जानते थे कि ये सारी बातें जो हैं परमेश्वर के योजना के अंतर्गत है और ऐसा होना ही है। Many a time God puts it into different circumstances and situations in life. कई बार जीवन में परमेश्वर अलग अलग परिस्थितियों को लेके आते हैं And something what we don't expect or anticipate happens, there is a natural response to revolt or rebel. और कभी जब ऐसी बात होती है, ऐसी परिस्थितियों में हम पड़ते हैं तो स्वाभाविक मनुष्य होने के नाते हमारी तत्कालिक प्रतिक्रिया ये होती है कि हम उसका विरोध करें, हम उसका बलवा करें। But the Lord Jesus sets an example by being submissive in that circumstance. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने एक उदाहरण जो है वो नियुक्त करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी वो कैसे अधीन रहते हैं। I want to remind here, we Christians or the children of God are not called to be a rebellious group of people in the community or in the society. मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि मसीह होने के नाते परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम समाज के अंदर एक ऐसा दल या ऐसा झुंड हो जो विद्रोह करे। Our Lord Jesus is often compared to a lamb. और प्रभु यीशु मसीह की तुलना जो है कई बार मेमने से की गई है। And there may not be a better example than a lamb to understand how submissive and humble this animal should be. और मेमने से बेहतर कोई और उदाहरण ही नहीं हो सकता जो इस बात को सिखा सकता है कि कितना अधिक एक जानवर जो है अधीन हो सकता है। That is what the Lord is expecting from us also. यही बात की जो इच्छा परमेश्वर हमसे भी करते हैं। So Christians are called to be submissive people under the Lord's will and not rebelling in situations. प्रभु के जो है जो योजना है, जो उसकी इच्छा है, उसके अंतर्गत जो है अधीन होने के लिए प्रभु ने अपने लोगों को बुलाया है, ना कि हम बलवा करें। This evening we will look into some areas of our lives where the Bible asks us to be submissive. इसके साथ हम अपने जीवन के आइए कुछ क्षेत्रों को देखते हैं जहां पे बाइबल इस बात की मांग करता है कि हम अधीन हो जाएं। First of all, submission to God as the creator of everything. सर्वप्रथम जो है सब कुछ के जो सृजनहार हैं उस परमेश्वर के अधीन होना। This is the greatest need in the human life, that man should be submissive to God, his creator. और मनुष्य के जीवन की ये बहुत बड़ी जरूरत है कि मनुष्य जो है अपने सृजनहार उस परमेश्वर के अधीन हो। If you look into the entire creational order of God, अगर आप परमेश्वर की जो सृष्टि का जो संपूर्ण क्रम है उस पर नजर डालें, as we read from the book of Genesis, before he created man, almost everything else was created by God. उत्पत्ति में जैसा हम पढ़ते हैं मनुष्य की जो है सृष्टि करने के पहले बाकी सारी चीजों का सृष्टि परमेश्वर ने कर दिया था। Sun and the moon and the stars and all the planets and everything the God created and put it in its own orbit. और जो है सूरज, चंद्रमा और ग्रह, ये सारी बातों को परमेश्वर ने सिरजा और उसको अपने अपने नियुक्त स्थानों पे रख दिया। Over the past thousands of years, all these creations have been in submission to the order that God has laid. और इन हजारों हजारों साल के दरमियान जो है ये सारी बातें जिसकी परमेश्वर ने सृष्टि की वो पूर्ण आज्ञाकारिता में वहीं बने हुए हैं। If there is one creation that has rebelled and refused to be submissive to the Creator, it is human race, it is mankind. और अगर एक कोई ऐसी सृष्टि है जिसने अपने सृजनहार के विरुद्ध बलवा किया है वो है मानव जाति। So when we learn about submission, the most essential thing is we be submissive to God as the creator of everything. और जब हम इस अधीनता के विषय में पढ़ते हैं तो सबसे पहले इस बात को जानना है कि सब कुछ का जो सृजनहार परमेश्वर है उसके अधीन हमें होना है। James chapter 4 and verse 7, James writes, therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you.
और याकूब चौथे अध्याय 7वें आयत में इस प्रकार लिखता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Here, James is mentioning the two great powers that is ruling in this world or governing the world. और याकूब यहाँ पे उन दो ताकतों का जो है बखान कर रहा है जो इस संसार पे आज जो है एक तरह से साम्राज्य फैला के रखा है उसने। In other words, two spiritual powers that is dominant in the world. और उन दो आत्मिक ताकत के बारे में जो इस संसार पे हावी है। The greatest is God, the supreme. सबसे महान और सर्वोच्च है परमेश्वर। Other one is devil, the enemy of God. और दूसरे हाथ में शत्रु जो है वो है शैतान। And James says here, submit to God and resist the devil. और यहाँ पे याकूब ये कह रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। If we carefully look into our lives, every man is submissive to either of these two facts in his life in one way or other. अगर बड़े ध्यान पूर्वक अपने जीवन को आप देखें तो मनुष्य जो है अमूमन जो होता है इन दोनों में से किसी एक के अधीनता में होता है। And when we think about the submission to God, the Lord himself clarifies no one can be submissive to two powers at the same time. और अधीनता के विषय में जब हम सीखते और पढ़ते हैं तो स्वयं स्पष्टीकरण प्रभु कहते हैं कि एक ही समय में दो स्वामी की अधीनता में मनुष्य नहीं रह सकता। In Matthew's Gospel, chapter 6 and verse 24, the Lord says, no one can serve two masters. मत्ती 6:24 में प्रभु सिखाते हैं कि दो स्वामी की सेवा कोई भी नहीं कर सकता। Either you will hate one and love the other, या तो तुम एक को नफरत करोगे और दूसरे से प्यार करोगे, or you will be loyal to one or despise the other. एक के तुम जो है बड़े ही जो है उनसे प्रेम करते हुए दूसरे को नफरत करोगे। So when a man cannot afford to be submissive to God and to the devil at the same time. मनुष्य एक ही समय पर शैतान और परमेश्वर के अधीनता में नहीं रह सकता। Once you are submissive to one power, you are despising the other. You are hating the other. एक बार एक सामर्थ के अधीन में जब हो जाते हैं तो दूसरी ताकत से आप नफरत करते हैं, आप उससे घृणा करते हैं। That is why James says, when you submit to God, you resist the devil. इसीलिए याकूब लिखता है कि जब तुम परमेश्वर के अधीन होते हो तो शैतान को तुम रोकते हो, उसका सामना करते हो। And when you submit to the devil, you resist God. और जब तुम शैतान के अधीन हो जाते हो तो परमेश्वर को रोकते या उसका सामना करते हो। How far do we submit ourselves to God as the creator of everything? सब कुछ का सृजनहार के रूप में कित हद तक हम परमेश्वर के अधीन हैं आज? First of all, we must be submissive to the person of God, the supreme. और सर्वप्रथम जो है परमेश्वर के व्यक्तित्व के प्रति जो सर्वोच्च है उसके प्रति समर्पित होना। In Colossians chapter 1, Paul explains that God is supreme and he is the creator. और कुलुस्सियों 1 और 16 में परमेश्वर की सर्वोच्चता के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो सारी बातों का सृजनहार है। He is the creator of everything. सब बातों का वो सृजनहार है। Even I am the part of that creation. और उस सृष्टि का हिस्सा मैं भी हूं। Everything was created for him and for his pleasure. और हर एक बातें उसके लिए और उसके उस आनंद के लिए बनाया गया है। So we cannot overrule this order of the supremacy of God the creator. और इसलिए परमेश्वर के उस संपूर्ण जो सर्वोच्चता है उस क्रम का इनकार हम नहीं कर सकते। And when we are directly submissive to the supreme power, we don't have to be fearful about any subordinate powers. और जब हम उस सर्वोच्च ताकत के सीधे संपर्क में हैं, उसकी अधीनता में हैं,
तो और कोई ताकत जो उसका विरोध करते हैं उससे हमें डरना नहीं चाहिए। As we look into the scriptures, we see there are so many powers and authorities in this world. और हम देखते हैं बड़े सारी ताकत, बड़े सारे अधिकार इस संसार में हैं। But a person who is directly under the supreme power, he need not be fearful about the smaller powers or the subordinate powers. लेकिन एक व्यक्ति जो सीधे रूप से इस महान सामर्थी, इस सामर्थ के अधीन में है, उसे इन जो अधीनता में जो ताकत है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। So let us claim that we submit to God, be practical in our lives, not just verbal that we talk about it, but in every area. He is my creator, I am submissive to him. तो आइए हमारी जो मांग है वो इस प्रकार से हो कि हम अधीन हो, केवल शब्दों में ही नहीं, बात करने से ही नहीं, लेकिन जो है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में वो अधीनता दिखे। My friend listening to me, are you sure I'm 100% submissive to the person of God? क्या मेरे मित्र जो आप सुन रहे हैं, क्या आप 100% इस बात से निश्चिंत हैं कि आप परमेश्वर की अधीनता में हैं? Or do you have a reservation? No, some areas I don't want to be submissive. Some areas it's okay. या कोई आरक्षण है आपका, वहां पे कुछ रुकावट सी बात हम देख रहे हैं कि भैया इस क्षेत्र में होंगे या उस क्षेत्र में नहीं होंगे? No, that is not how God expects us to be submissive to him. इस प्रकार परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके अधीन हों। Again, when we think about submitting to God, Apostle Paul says in Romans chapter 10, submission to the righteousness of God. और रोमियो 10:3 में जब हम इस अधीनता के बारे में कहते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति समर्पित होने की बात को प्रेरित पौलुस कहते हैं। He talks about the people who are submissive to their own righteousness and refuse to be submissive to the righteousness of God. वहां पे वो उन लोगों का बखान करते हैं जो स्वयं की धार्मिकता के अधीन हो गए, परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसका इनकार कर दिया, उसके अधीन नहीं हुए। Everyone has their own righteousness. हर एक व्यक्ति का स्वयं एक धार्मिकता होता है। But the righteousness of God and the righteousness of man need not be the same. It differs a lot from one to another. और परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य की धार्मिकता एक समान नहीं हो सकती, उसमें बहुत विभिन्नताएं हैं। God is a righteous God. परमेश्वर धर्मी जो है परमेश्वर है। And when we are unaware of God's righteousness, we have a tendency to be submissive to our own righteousness. जब हम इस धर्मी परमेश्वर की धार्मिकता के अनजाने हो जाते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि हम स्वयं की धार्मिकता के अधीन हो जाते हैं। In Romans chapter 10, Apostle Paul is talking about Israel and their relationship to the law. और रोमियो 10 में इज़राइल और नियम के प्रति जो संबंध है उसके विषय में पौलुस बता रहे हैं। And he there says that it was very difficult for people to be submissive to the righteousness of God through the law. और वो वहां पे बताते हैं कि नियम के द्वारा ये बड़ा ही मुश्किल था कि परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन में वो लोग हों। They applied their own righteousness in interpreting, in practicing the law. और उन नियमों को समझने के लिए, उन नियमों को जीवन में लागू करने के लिए उन्होंने अपनी ही धार्मिकता को उसमें जोड़ दिया। And further in Romans 10:4, Paul says, Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. और उसके आखिरी में कहता है कि मसीह जो है इस धार्मिकता का जो है अंत कह सकते हैं, सुप्रीम कह सकते हैं कि वही सब कुछ है इस धार्मिकता का। Yes, we have a problem. Man has a problem. This is what I believe. This is my freedom. This is my righteousness. I will go according to that. No, you have to consider God's righteousness and be submissive to that. मनुष्य की समस्या यह है कि वो कहता है कि ये मेरी अधीनता है, ये मेरा तरीका है, ये मेरा मार्ग है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसके अधीन होते हुए उसका अनुसरण करना है। And again it says, when we are submissive to God, we also have to be submissive to the creational order of God. और फिर हम वहां पे इस बात को पढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो परमेश्वर के उस सृजनात्मक जो क्रम है उसके अधीन होना अनिवार्य है। In creation itself, there is an element of submission involved. और सृष्टि में भी अगर आप देखें तो अधीनता का एक तत्व हम देखते हैं।
For example, in 1 Corinthians chapter 11 and verse 3, we read, उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं, man is the head of the woman, Christ is the head of man, God is the head of Christ. और यहाँ पे देखते हैं पुरुष जो है का सिर मसीह है, स्त्री का सिर जो है पुरुष है और मसीह का जो सिर परमेश्वर है। So in creation itself, God has ordained a system of headship where submissiveness has come into picture there. और इस सृष्टि के अंदर ही अगर आप देख लें तो इस जो सिर होने का जो एक विषय है, जो उच्च होने का जो विषय है, उस बात को उस क्रम में ही परमेश्वर ने दे दिया है। So Christ himself in the human body was submissive to God the Father. मसीह मानव रूप में जो है पिता परमेश्वर के अधीन था। A person who is submissive is not inferior to the other one. That essentially is not the meaning there. एक व्यक्ति जो अधीन होता है वह दूसरे व्यक्ति से कम है या बेकार है, ये मतलब नहीं निकलता। In the creational order, it is said man is the head of the woman and submissiveness is asked from a woman. और सृजनात्मक क्रम में जो हम देखते हैं कि एक स्त्री का जो सिर है वो पुरुष है और स्त्री जो है वो अधीन हो, इस बात को हम पढ़ते हैं। That is essentially not because the woman is inferior to man. वो ऐसा इसलिए नहीं कि स्त्री किसी भी बात में मनुष्य से कम है, पुरुष से कम है। She is created differently. लेकिन उसकी सृष्टि को एक भिन्न तरीके से किया गया है। And for the smooth functioning of the entire creation, God has laid this order. और इस सृष्टि के जो संचालन हो, बड़ी ही सफाई के साथ आराम से एक संचालन हो, इसके लिए इस सृजनात्मक क्रम की सृष्टि परमेश्वर ने की। So the women's submission is not the domination of man, but it is the part of the system of God of the creational order. इसलिए जब स्त्री अधीन होती है, इसका ये अर्थ नहीं है कि पुरुष जो है उसके ऊपर सर चढ़ के अधिकार करता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह परमेश्वर की सृजनात्मक क्रम के अंतर्गत किया गया है। If Christ Jesus could be submissive to the Father in the human body, what stops anyone to be submissive in his own creational order? अगर मसीह यीशु ने मानव चोला जो पहनकर पिता परमेश्वर के अधीन अगर हो गया, तो कौन सी बात है वो हमें रोक सकती है कि हम इस अधीनता से अपने आप को दूर रखें। So the first area of our submission, submit to God as the creator of everything. तो पहला क्षेत्र वो ये है कि जो परमेश्वर जो सृजनहार है उसके अधीन आप हो जाएं हर बातों में। We'll come to the second area of submission. The Bible suggests submission to the circumstances God allows in life. और दूसरा जो क्षेत्र जिसके विषय में बाइबल सुझाव देता है कि हमें अधीन हो, वो है उन परिस्थितियों की अनुमति परमेश्वर जीवन में देता है, उसके अधीन हम रहें। God who created the world is in control of the world. परमेश्वर जिसने इस संसार की सृष्टि की, उसका इस संसार में नियंत्रण है। No circumstance is beyond his control. कोई भी परिस्थिति जो है उसके हाथों से परे नहीं है, उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। One example we read in Acts chapter 16 verse 6 and 7. एक उदाहरण प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6 से 7 में हम पढ़ते हैं। Paul and his companions, they were traveling, they wanted to go to certain place, but then certain circumstances prevented them. और पौलुस और उनके साथ के जो सहकर्मी हैं वह कहीं यात्रा कर रहे थे और वहां जाने से उन्हें रोक दिया गया, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई। God created that circumstance and prevented them, or God opens a circumstance and sends them. God is in control of the situation. परमेश्वर ने कुछ परिस्थितियों को बना दिया ताकि वो वहां जा ना पाए, और कुछ ऐसी परिस्थिति परमेश्वर कर देते हैं जहां पे जाने की अनुमति होती है कि जाएं। A Christian in the will of God has to believe that in whatever circumstance he is in, God has placed him there. मसीह को जो है परमेश्वर की इच्छा में इस बात को मानना जरूरी है, किसी भी परिस्थिति में वो है तो वो परिस्थिति जो है वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। Everyone are exposed to different circumstances in their life.
हर एक जो है अपने जीवन में अलग अलग परिस्थिति का सामना करता है, But when we are submissive to God, we will be submissive to the circumstances in which God has placed us. और जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो उन परिस्थितियों के अधीन होते हैं जिन परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें रखा है। Sometimes God forbids us from doing something by creating some adverse circumstances. कुछ विरोध परिस्थितियों को परमेश्वर हमारे सामने खड़ा कर देता है ताकि हम कुछ कार्यों को ना करें। Sometimes God opens new circumstances which we didn't even expect, and God works through that. कई बार नई नई परिस्थितियां खुल जाती हैं हमारे सामने जिसका शायद हमने मन में कभी सोचा ना हो, ताकि हम उस कार्य में आगे बढ़ सकें। So what does it mean to be submissive to the circumstances? तो क्या मतलब है इसका कि हम इन परिस्थितियों के अधीन हो? Whether the circumstance that I am in is pleasant or painful, I must be submissive because God has put me here. यहाँ अर्थ यह है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, चाहे वो सुखदाई हो चाहे वो दुखदाई हो, हम परमेश्वर के उस परिस्थिति के अधीन रहें क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है। God has placed each person in different contexts with a very specific purpose. परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्तियों को अलग अलग संदर्भों में एक विशेष उद्देश्य के साथ रखा है। The circumstances, whatever we are in, it is a placement of God. और जिस किसी परिस्थिति में आप हो, ये याद रखना, ये परमेश्वर ने आपको वहां रखा है। In the church, you may be in a particular circumstance. कलीसिया में एक विशेष परिस्थिति में आप हो सकते हैं। In your workplace, in your office, in your business, you may be in a different circumstance. अपने दफ्तर में, अपने व्यवसाय में एक अलग परिस्थिति में आप हो सकते हैं। For some, life may be very smooth. For some, it may be very tough. और किसी के लिए जीवन जो है बड़ा ही सुहावना होगा, लेकिन किसी के लिए बड़ा ही मुश्किल से भरा होगा। Now, what is the natural response of man when the situation is not in his favor or when it is not pleasant? जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो प्राकृतिक रूप से क्या प्रतिक्रिया होती है मनुष्य की? Change the circumstance? परिस्थितियों को बदल दें? No, that is not the answer for the problem. हाँ, समस्या का उत्तर ये तो नहीं है। If you keep on changing the circumstance, when it doesn't go in your favor, you will never fix up anywhere in your life. और अगर आप परिस्थितियों को बदलते रहें, जब परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होती तो जीवन में कहीं भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। All that you need to do is ensure God wants me to be here. If there is a doubt in that factor, then only think about an alternative. हाँ, इस बात से आप बिल्कुल वाकिफ हो जाओ कि परमेश्वर चाहता है कि आप इस परिस्थिति में रहें, लेकिन अगर आपको कोई शंका लग रही है कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है, तब आप और किसी बात के बारे में सोचें। Comfort, convenience, easy life are not the marks of perfect God's will. आराम और जो है सुविधाएं, यह जो है परमेश्वर के परिस्थितियों का जो है उदाहरण नहीं हो सकता। From anywhere you see, the other shore always looks greener. हाँ, ऐसा तो हमने कई बार देखा है कि जो उस छोर में जो घास है हमेशा हरी होती है। Grass is greener on the other shore. It's a deceptive secular theory. It is not a fact. और जो घास का हरा दिखना जो है दूसरे छोर में, वह धोखा से भरा हुआ संसारिक विचार है, सत्य नहीं है। So changing the circumstance is not the answer for the problems in life, but submissive to the circumstance in the will of God is the answer for the problem solution. इसलिए परिस्थितियों का बदल देना नहीं है उत्तर जो है, लेकिन उस परमेश्वर की इच्छा अनुसार उस परिस्थिति में बने रहना ही परमेश्वर की इच्छा है। God changes the circumstances to accomplish his purpose through his children's life. अपने उद्देश्यों को पूरी करने के लिए जो है परमेश्वर इन परिस्थितियों को अपने बच्चों के जीवन में बदलता है। When we submit ourselves to the God-given circumstances, no one can harm us. जब हम अपने आप को परमेश्वर द्वारा प्रदान परिस्थितियों में अधीन करते हैं तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। So always submit to the God-given circumstances, never rebel against it.
इसलिए परमेश्वर द्वारा दिए गए परिस्थितियों के अधीन रहें, उसका विरोध ना करें। God always does not change the circumstances, but sends comfort in circumstances often. और कई बार परमेश्वर जो है परिस्थितियों को नहीं बदलता, लेकिन उन परिस्थितियों में आश्वासन प्रभु देता है। So if we rebel against the circumstance, or if we curse the situation or the circumstance, it's a sin. God is not going to tolerate that. अगर हम परिस्थितियों के विरोध में बलवा करते हैं, उसको श्राप देते हैं, तो ये एक पाप है। परमेश्वर जो है इसका अंगीकार नहीं करेगा। Why God has put me in this situation? क्यों परमेश्वर ने मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया? I hate this situation. मैं इस परिस्थिति से घृणा करता हूं। Why God has made me in this particular family? I hate this situation. क्यों परमेश्वर ने इस परिवार में मुझे जोड़ दिया? मैं इससे घृणा करता हूं। Beloved, we cannot hate what God has allowed us. प्रियो, जिस बात की अनुमति परमेश्वर ने दे दी है, उस बात से घृणा हम नहीं कर सकते। God has His own way of comforting us in the circumstances which are painful for us. और उन परिस्थितियों में जो दर्दनाक हो सकती हैं हमारे लिए, परमेश्वर के अपने ही तरीके हैं कि उसमें हमें वो आश्वासन दे। In Colossians chapter 4 and verse 8, Paul talks about how people can comfort us by coming and encouraging and talking and knowing about our situations. कुलस्सियों 4 और 8 में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से लोग बाग जो है हमें आश्वासन दे सकते हैं, हमारे से मुलाकात करते हुए, हमारे पास आते हुए, हमारी परिस्थितियों को समझते हुए। When we pass through difficult circumstances, God sends the comfort, not change the circumstances always. और जब हम इन मुश्किल परिस्थितियों में से गुजरते हैं तो आश्वासन जो है प्रभु भेजता है, परिस्थितियों को नहीं बदल देता। Now let me go to the third area of our submission. अब हमारे अधीनता के तीसरे हिस्से में मैं आना चाहूंगा। Submission to the authorities instituted by God. परमेश्वर के द्वारा स्थापित अधिकारियों के अधीन रहना। This is one of the very important areas, especially we Christians should take care and heed to. हम मसीहों को इस बात को समझना, इसके अधीन होना बड़ा ही जरूरी है। Romans chapter 13 verse 1 onwards we read about the submission to the rulers or the authorities instituted by God. और रोमियो 13 और 1 में उन अधिकारियों के बारे में, उन प्रधानों के बारे में हम पढ़ते हैं जिनके हमें अधीन होना है, जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। Let every soul be subject to the governing authorities. हर एक व्यक्ति जो है प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर का ठहराया हुआ है। We are all living in the society, and we have a government who rules and people in authority who are over us. और हम एक समाज में रहते हैं और हमारे ऊपर एक सरकार है जो शासन करता है और हम उसकी अधीनता में रहते हैं। Sometimes people say, our citizenship is in heaven. We are all foreigners and strangers here. कई बार हम कहते हैं कि हमारी नागरिकता जो है वो स्वर्ग में है और हम यहाँ पे परदेसी हैं, थोड़े समय के लिए हैं। Now that is not how the Bible teaches. इस प्रकार से बाइबल हमें नहीं सिखा रहा है। When we are in this world, we are under a governance which is allowed and appointed by God. जब हम इस संसार में होते हैं तो हम उस अधिकार, उस सरकार की अधीनता में हैं जिसकी अनुमति परमेश्वर ने दी है। No authority or government will rise to power unless God allows it in His sovereign plan. जब तक परमेश्वर अपने उस ईश्वरीय योजना के अंतर्गत किसी भी सरकार को अनुमति नहीं देता, तब तक कोई भी अधिकार, कोई भी सरकार जो है ऊपर नहीं आ सकता। We are placed in this world where each land has its own political strategies and governance. और हम ऐसे जगह पे रखे हैं जहां पे प्रत्येक राज्यों का अपना अपना राजनीतिक जो है योजनाएं होती हैं और उसके अंतर्गत वो चलता है। We don't have any political alliance. We don't have to essentially have that. हमारा कोई विशेष एक राजनीतिक जुड़ाव नहीं होता, जरूरत नहीं है इसकी।
We have the freedom to think and vote wherever we want. That is between us and God and our conscience. ठीक है, हमारे पास एक आजादी है, हम जहां चाहें वोट करें और वो विवेक हमें प्रभु ने दिया है, हम उसके अंतर्गत कर सकते हैं. But we always understand, submit to your rulers who are appointed by God. Whether you voted for them, whether you like that party is not the question there. लेकिन बात समझने की यह है कि उन अधिकार के अधीनता में होना जरूरी है, चाहे आपने उनको वोट दिया हो, चाहे आपने ना दिया हो. Don't rebel against the system that God has established. Romans 13:2 very clearly says that. और रोमियो 13:2 में बड़ा साफ लिखा है कि जिन अधिकार को परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसका जो है विरोध आप ना करें. God ordained rulers are appointed to execute judgment. और परमेश्वर के द्वारा नियुक्त शासकों को इसलिए किया गया है कि वो न्याय करें. The Bible says we are ambassadors of Christ in this world. और बाइबल हमें सिखाता है कि हम प्रभु के राजदूत हैं इस संसार में. When any ambassador is posted to any country, he is subject to the law of that land. He has to be submissive. और जब कभी कोई भी राजदूत किसी भी देश का प्रतिनिधित्व करके किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश की जो व्यवस्था है उसकी अधीनता में उसे होना होता है. When it becomes difficult for him to continue in that foreign land, his homeland will call him back. जब ऐसी परिस्थिति आती है कि वो राजदूत उस विदेश जगह पे जो है नहीं रह पाता, मुश्किल होती है, तो उसकी जो राज्य है उसे वो वापस बुला लेता है. So whatever may be the situation in our country, whatever may be the political system of our country, we are asked to be submissive to the rulers. When it becomes absolutely impossible, God will call us to our homeland. That is his plan. और चाहे जो भी परिस्थिति हो, जैसा भी सरकार हो, हमें जो है उसके अधीन होना है. लेकिन अगर परिस्थिति इतनी विषम हो जाती है, मुश्किल हो जाएगा, तो परमेश्वर हमें अपने गंतव्य उस घर में बुला लेगा. We have our legitimate rights. We can claim, we can ask. All that is fine, but then we cannot afford to rebel against the God-appointed rulers. हमारे पास हमारा अधिकार है, हमारी आजादी है, लेकिन हम कभी भी अपने परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए सरकार का विरोध नहीं कर सकते. Submit to the law of the land. और देश की जो व्यवस्था है उसके अधीन हो जाएं. Christian marriages, there is a law of the land. We have to abide by that. We cannot say we are believers, we don't come under that category. और मसीह जो शादी होती है, हमें भी जो है देश का जो नियम है, जो व्यवस्था है, उसके अधीन होना. हम ये नहीं कह सकते कि हम इसके अंतर्गत नहीं आते. Paying taxes that is due to the government, we have to be submissive to that system. We cannot evade that. और कर जो देना होता है सरकार को, वो हमें देना है. हम इस कर से अपने आप को बचा नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते. Romans 13:7 so clearly says, be submissive to that system. और रोमियो 13:7 जो है साफ बताता है कि ये जो बात है इसके आप अधीन रहें. आप render taxes and customs to whom taxes are due. और जो हक चुकाएं, जो कर आपको देना है, उस कर को, उस महसूली को जो है आप दें. Render fear and honor to whom the honor is due. और जिससे डरना चाहिए उससे डरो. When we enjoy the privileges of the law, we are also obliged to abide by the law. जब हम नियम के सौभाग्यों का आनंद उठा सकते हैं तो जरूरी ये भी है कि हम नियम के अधीन हों. And when we are submissive to the rulers, we are also obliged to pray for our rulers. जब हम इन अधिकारियों के अधीन होते हैं तो हमारा दायित्व ये भी बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2 says, pray for your rulers that you may lead a quiet and peaceable life. और पहला तिमोथी 2:1-2 जब पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि अपने जो अधिकारी उनके लिए आप विनती और प्रार्थना करें ताकि शांतिपूर्वक जीवन आप बिता सकें. If you read that passage, it says, giving thanks for all men, for kings and all who are in authority. और यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि धन्यवाद और सारे मनुष्य जो अधिकार हैं, सारे ऊंचे पद वालों के लिए, उनके लिए आप प्रार्थना निवेदन करें. Do we have this habit of thanking God or giving thanks to God for the rulers whom God has placed upon us? क्या हमारी ये आदत है कि हम
जिन अधिकारियों को प्रभु ने हमारे ऊपर दिया है उनके लिए हम धन्यवाद करते हो। Pray that we may have a quiet and peaceable government. Pray to God. It is God who changes the minds of the rulers. प्रार्थना करें कि एक शांत शांति पूर्वक जो है एक सरकार हमारे मध्य में हो। प्रभु जो है इन जो है अधिकार करने वालों को बदलता है। Further in the same chapter, verse 3 and 4, he says, pray for the salvation of those people because God desires everyone to be saved. और आगे उसमें 3 और 4 में हम पढ़ लेते हैं उसी अध्याय में कि उनके उद्धार के विषय में भी पढ़ें क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो भी उद्धार पाए। Submission to the authorities instituted by God. Let us be submissive. परमेश्वर के द्वारा नियुक्त के अधिकार के अधीन होना, आइए हम उनके अधीन हों। Submission does not mean a surrendering or succumbing to the situation. It is abiding to that law. और ये जो अधीनता का मतलब ये नहीं है कि आपने हथियार गिरा दिए हैं, लेकिन तत् कहने का मतलब ये है कि जो वहां का नियम है वो नियम के आप मानते हैं, उसको आप करते हैं। Let me come to the fourth area where we need to exercise our submission. आइए चौथे क्षेत्र में आ जाएं जहां पे हमें इस अधीनता को दिखाना है। Submission to the church and its leadership. कलीसिया और उसके नेतृत्व के प्रति समर्पण। In Hebrews chapter 13 and verse 17, the writer very clearly says, obey those who rule over you and be submissive, for they watch over your souls. इब्रानियों 13-17 में हम पढ़ते हैं, अपने अगुओं को मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। Church is a spiritual home. कलीसिया आत्मिक घर है। And God has ordained a flawless system for the smooth progress of the church. कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने एक सटीक जो है संचालन के तरीके को नियुक्त कर दिया है। Every member of the church is expected to be submissive to this system and never rebel against its leadership. ऐसी प्रणाली के अधीन में हर एक सदस्य को होना अनिवार्य है और वो कभी भी अपने प्राचीनों के विरोध बलवा ना करें। It is very clear from the scriptures. They're all human beings. All the leadership in the church or spiritually, they're all human beings. No one claims that they're perfect. और ये वचन में है जो प्राचीन है वो भी मनुष्य है, कोई भी जो है सिद्ध नहीं है। But the Bible says they are accountable to God. You be submissive to that. बाइबल ये सिखाता है कि प्राचीन जो है वो परमेश्वर के प्रति उनको लेखा देना पड़ेगा, आप उनके अधीन रहें। We Christians should be always careful, not rebelling against the leadership of the church, but be submissive in the will of God. पर हमें ये ध्यान देना है मसीहों को कि हम जो हैं इन जो कलीसिया के नेतृत्व हैं उनके विरोध ना करें, बलवा ना करें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहें। If the church administration becomes like the ruling party and the opposition party, we are no better than the political system. अगर कलीसिया का नेतृत्व करने वाला भी जो है जैसे देश में राज करने वाला अधिकार में और विरोध पार्टी की तरह हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम दूसरों से बेहतर नहीं हैं। If we try to make the life of the leadership miserable, no, it's of no advantage for us. अगर हम ऐसा करते हैं कि हमारे काम से जो है जो अगुए हैं कलीसिया के उनका जो जीवन है बड़ा ही कष्टदायक हो जाता है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं, कोई लाभ नहीं होगा हमको इससे। The submission to the spiritual leadership is very, very essential and it is biblical. और इसलिए आत्मिक जो अगुवाई दी गई है उसकी अधीनता में रहना बहुत ही जरूरी है और यह पूर्ण रूप से बाइबल आधारित है। Apostle Peter says in 1 Peter chapter 5, प्रेरित पत्रस जो हैं पहले पत्रस 5 और उसके 5 में कहते हैं, young people submit yourselves to your elders. हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। This is very clear in the scriptures. वचन में ये बहुत साफ लिखा है। When he says young people be submissive to your elders, जब वो कहते हैं वचन में नवयुवकों तुम प्राचीनों के अधीन रहो, we are living in a society where there is something we always highlight as a generation gap.
और जो है एक ऐसे समाज में हम रहते हैं जहां पे हम कह रहे हैं कि आज पीढ़ियों के बीच में बहुत बड़ा दरार आ गया है। The younger generation is more learned, they know more, their IQ level is high, their abilities and capacities are more. नवयुवक कहते हैं कि जो है उनका एक ऐसा युग है जहां पे वो बड़े समझदार हैं, सोचने समझने की क्षमता बड़ी अधिक है और बड़े आधुनिक से है वो। But the Bible very clearly says that obedience and submission to your spiritual leaders is God's will regarding your life. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं साफ कि अपने प्राचीनों के अधीन रहना यह परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे जीवन के प्रति। If you have a complaint, complain to the one who appointed them. अगर कोई शिकायत है ना तो उनसे शिकायत करें जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया है। In the Old Testament, there is a principle: you shall rise before the gray-headed and honor the presence of an old man. और एक नियम है पुराने नियम में कि जो है जो बुजुर्ग हैं उनका आप आदर करें और उनके सामने आप जाएं। Yes. Do we have this element of submission to the elderly ones in our churches? कलीसिया में जो प्राचीन हैं और जो खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, क्या हम उनके अधीनता में इस प्रकार से रहते हैं? When Paul writes to Timothy, he says that treat older men as your fathers, older women as your mothers. Do we have that respect and submission in our churches? पौलुस जब तीमुथियुस को लिखता है तो वो हिदायत देता है कि जो बुजुर्ग हैं पुरुष उनको पिता समान और बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उनको माता समान सम्मान दे। तो क्या इस तरह की बातें हम अपनी कलीसियाओं में कर रहे हैं? Then in the same verse, 1 Peter chapter 5 and verse 5, Peter says, all of you be submissive to one another. और उसी आयत में पहले पत्रस 5 और 5 में पत्रस कहता है कि हर एक जो है एक दूसरे के अधीन रहें। This is a mutual submission one another. और यह एक समान एक प्रकार एक समर्पण है, अधीनता है एक दूसरे के प्रति। No one is greater than the other. कोई भी दूसरों से बढ़कर या बड़ा नहीं है। So we have to respect one another, every member of the church, and be submissive to one another. हमें एक दूसरे के प्रति जो है अधीन होना है, हमें एक दूसरे को आदर करना है। And then let the whole church be submissive to Christ. और फिर संपूर्ण जो कलीसिया है मसीह के अधीन हो जाए। Ephesians 5:24 says very clearly, as the church is submissive to Christ. So it's a ordained program that God has given. जैसे कि इफिसियों 5:24 में लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, तो ये जो अधीनता है ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। So young men be submissive to the older people. जवानों जो बुजुर्ग हैं उनके अधीन हो जाओ। All of you be submissive to one another. और हर एक जो है एक दूसरे के अधीन हो जाओ। And the entire church be submissive to Christ. और सारी कलीसिया मसीह के अधीन हो जाए। So no one is exempted from the need of submission in the church. इसलिए कलीसिया में जो है अधीनता से किसी को भी छूट नहीं मिली है। Let me go to the fifth area of our submission. आइए पांचवें क्षेत्र में पहुंचते हैं इस अधीनता के। Submission in the family as ordained by God. परिवार में परमेश्वर के जो द्वारा ठहराया गया है हमें उसके प्रति समर्पण। In 1 Timothy chapter 3 and verse 4, Paul says, one who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. और पहला तिमोथी 3:4 में कहा है, जो अपने घर का जो है अधिकार सही से करता है वो अपने उन बच्चों को उस भय में लेके आता है। A Christian family has to have the element of submission in the family. मसीह परिवार का जो है ये एक बात होना चाहिए कि परिवार में जो है अधीनता हो। Now when we talk about submission in the family, obviously we think that no, wives should be submissive to the husband. Then we don't talk about any other submission there. जब अधीनता के बारे में कहते हैं तो तुरंत ये सोचते हैं कि पत्नी को ही अधीन होना चाहिए और किसी के अधीनता के विषय में बात नहीं हो रही है। The Bible talks about husbands needs to be in submission to the will of God in the family. लेकिन यहाँ पे परिवार के अंदर जो है परमेश्वर की इच्छा में जो है पतियों को अधीन होना है।
1 Peter chapter 3 and verse 7, Paul talks about Peter talks about the family submission. पहले पत्रस 3:7 में परिवार में जो अधीनता है उसके विषय में पत्रस बता रहे हैं। So the husband's authority in the family is subject to the submission to Christ, not his own feeling. पतियों का जो है अधिकार इस परिवार के अंदर वो किस प्रकार से होता है, वो जो है मूल रूप से प्रभु के अधीनता के कारण है, अपनी ही भावनाओं के अंतर्गत नहीं है। There Peter says wives deserve honor in the family as ordained by God. और वहां पे पत्रस कहता है कि जो पत्नियां हैं उनको परिवार में जो है आदर मिले जैसा कि परमेश्वर ने नियुक्त किया है। Your children are a heritage from the Lord. Deal with them accordingly. और एक मिरास के रूप में बच्चों को तुमको दिया गया है, इसलिए इसी प्रकार से उनसे लेन देन करें। So no husband has the right to do anything he wants to do with his wife, or no father has got the right to do anything he wants to do with his children. It has to be in submission to the will of God. इसलिए कोई भी पति कोई भी चीज अपनी पत्नी के साथ, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकता। हर एक बातें जो हैं परमेश्वर की इच्छा के उस अधीनता में करना है। And then we come about the wife's submission to the husband in the family. और उसके बाद में हम पत्नी की जो अधीनता है जो परिवार में, उसके विषय में पढ़ते हैं। 1 Peter 3:1 Peter talks about that. पहला पत्रस 3 और 1 इसके विषय में बताता है। And there we understand, be submissive to your own husbands, even if some do not obey the word. That clause is given there. और वहां पे ये नियम भी बताया गया है कि अपने अपने पतियों के अधीन रहो, अगर वह अधीन जो वचन को नहीं भी मानते तो भी इसके बारे में बताया गया है। It just says, just as Christ, the church is subject to Christ, let the wives be to their own husbands. और कहा गया है जिस प्रकार कलीसिया मसीह के अधीन में है, पत्नी भी पति के अधीन रहे। No, it is the family relationship between the husband and wife. It is not a 50-50 agreement. और एक जो पारिवारिक संबंध जो होता है पति और पत्नी का, वो ऐसा नहीं है कि 50 आधे बटा हुआ है, 50% 50%। Wife submitting to the husband does not become inferior in any way. पत्नी का पति के प्रति जो है अधीन होना किसी भी रूप से उसको कम नहीं कर देता। But it is God's order that it should be so. लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रभु परमेश्वर का क्रम है। Then the Bible also talks about the children's submission to the parents. फिर बाइबल बच्चों की जो अधीनता है, आज्ञाकारिता है, उसके विषय में भी बताता है। Ephesians chapter 6 verse 1 and 2 talks about children, obey your parents in the Lord. और इफिसियों 6 अध्याय उसके 1-2 में पढ़ते हैं, बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। Honor your father and mother. अपने माता पिता का आदर करो। All the children should always bear in mind, be submissive to your parents, obey them, honor them, and heed to their godly counseling. और सारे बच्चे इस बात को ध्यान करें कि अपने माता पिता का आदर करें, उनके आज्ञाकारी बने और परमेश्वर की उस योजना अनुसार उस जीवन को बिताएं। So submission in the family as ordained by God. इसलिए परिवार में जो अधीनता है इसकी नियुक्ति परमेश्वर ने की है। But when we submit to these orders in the family, we are not becoming inferior than the other person, but we are just submitting to God's a law that He has given to the family. जब इस क्रम में एक दूसरे के प्रति हम अधीन होते हैं तो हम किसी प्रकार से किसी से भी कम नहीं होते, परंतु परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए उस अधीनता के अधीन में हम होते हैं। And finally, sixthly, we come to submission to the Holy Spirit who lives in us. आखिरकार छठवीं जो बात यहाँ पे वो यह है कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है उसके अधीन होना। In Galatians chapter 5 and verse 18 we read, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. गलतियों में पढ़ते हैं 5:18 में कि यदि आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। Holy Spirit is the invisible form of God. परमेश्वर का अद्वैत जो है रूप है पवित्र आत्मा। And the Bible says He lives in us. और बाइबल बताता है कि वो हम में वास करता है।
So we need to be submissive to him in all the areas of our lives. इसलिए जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें पवित्र आत्मा के अधीन होना है। He guides us in the right way and we got to be submissive to that. और वो हमें सही मार्ग में हमारा नियंत्रण करता है और हमें उसके अधीन होना है। It is not usual for God to appear in person physically and tell us go this way, go that way, do that or do this. ऐसा साधारण नहीं होता कि परमेश्वर जो है हमारे सामने प्रकट हो जाए और हमें बताएं कि ऐसे जाओ, वैसे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। But the Spirit of God lives in us. लेकिन परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। And we have to recognize His voice, His promptings and submit ourselves to His guidance. और इसलिए हमें उसकी आवाज को सुनना है, उसकी आवाज को समझना है जो हमें वो बताता है और उसके मार्गदर्शन की ओर ध्यान देना है। In John's Gospel chapter 14 and verse 26, the Lord said, Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. और वचन में पढ़ते हैं कि पिता ने जो पवित्र आत्मा को भेजा है वो सारी बातों में तुम्हारी अगुवाई करेगा। Yes, the Spirit who abides in us is in charge of us until the day we are taken out of this world. और जो आत्मा हम में वास करता है उसका हम पर जो है अधिकार है उस दिन तक जब तक हम इस संसार में जीवित हैं। We need to be submissive to Him. हमें उसके प्रति अधीन होना है। We take the counseling, the advice of so many people at every step and every move of our life. There is no doubt about it. इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जीवन के हर एक कदम में अलग अलग लोगों से हम परामर्श लेते हैं, उनसे बात करते हैं। Sometimes we are convinced, sometimes we are confused. कई बार हम बातों को मान लेते हैं, कई बार मन में थोड़ा शंका होता है। But as a believer, as a child of God, what is the role of the Spirit of God who lives in you? लेकिन एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का आत्मा जो तुम में रहता है उसका क्या किरदार है? The Holy Spirit guides us in learning the Word of God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है वचन को सीखने में। John 16:13 explains that. और यूहन्ना 16:13 इस बात को समझाता है। We may read so many books, so many references and so many things, but always, end of the day, depend on the guidance of the Spirit of God who convicts you. और बहुत से किताब पढ़ सकते हैं, बहुत से किताब पे आप देख सकते हैं, लेकिन आखिरकार हम उस पवित्र आत्मा पे निर्भर हैं जो हम में वास करता है, जो हमारी मार्गदर्शन करता है। Holy Spirit's guidance in decision makings in our life. निर्णय लेने के लिए जो है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमारे जीवन में। Ephesians 5:17 says, understand what the will of the Lord is. इफिसियों 5:17 बताता है कि समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Always wait and understand what is God's will regarding my life and be submissive to that. हमेशा इस बात का इंतजार करो, समझने की कोशिश करो कि क्या है परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में। You're going to start a new business, you're going to start a new job, you're going to marry a person, you are going to move to a new place, whatever, understand the will of God before you finalize on that. आप कोई नया व्यवसाय करने जा रहे हैं, कोई नई नौकरी मिलने वाली है, विवाह होने वाला है, समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। The Holy Spirit's guidance in our day-to-day life. और रोज बरोज के जो जीवन में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। Ephesians 5:18-19, we understand how the Spirit of God, the Holy Spirit, plays his role in our day-to-day lives. हमारे रोज बरोज की जीवन में पवित्र आत्मा किस प्रकार एक कार्य को करता है उसको इफिसियों 5:18 और 19 में हम पढ़ते हैं। Be filled with the Spirit, that means be controlled by the Spirit. आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ कहने का मतलब यह है पूर्ण नियंत्रण जो है आत्मा के द्वारा हो। That is how we need to submit ourselves to the Spirit of God. इसी प्रकार से ही हमें परमेश्वर का जो आत्मा है उसके प्रति समर्पित होना है। Lord, let me be submissive. प्रभु मैं अधीन हो जाऊं। Submission is not just surrendering to one person. एक व्यक्ति के को अपने जो है कि सामने अपना सिर झुकाना ही जो है अधीनता नहीं है। Submission begins our submission to God the Creator
and then flows into every areas of our lives. और अधीनता जो है उस सृजनहार प्रभु से शुरू होता है और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में फैल जाता है। When we submit to God's ordinances, we never be losers, but we shall be the victors. परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीनता में हम जब भी होते हैं तो कभी भी हम हारते नहीं, हम जयवंत और जीतने वाले होते हैं। So when we conclude, change me, Lord. इसलिए जब हम इसका समापन करते हैं श्रृंखला का, मुझे बदल दो प्रभु। Let us end by saying, Lord, let me be submissive to your ordinances. और आइए ऐसा कहते हुए हम इसका समापन करें कि प्रभु आपकी जो आज्ञाएं हैं उसके हम अधीन हों। I don't have to rebel anywhere to any situation. My God will fight for me. Let me be just submissive to his ordinances, his plans and his will in my life. मेरे को किसी भी परिस्थिति, किसी भी अधिकार का विरोध करने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रभु जो है मुझे हर एक परिस्थिति में अपनी योजना के अनुसार चलाएगा। In my society, in my church, in my family, let me be submissive to the will of God. That's it. He will take care of all the rest of the things. समाज में मेरे, कलीसिया में मेरे, हर एक क्षेत्र में मैं अधीन रहूं और बाकी सारी बातों को पूर्ण प्रभु करेगा, मैं उसमें आश्वस्त हो जाऊं। Let me be submissive, Lord. मैं अधीन हो जाऊं प्रभु। May the Lord's name be glorified. Thank you all for being with us for the last 8 weeks. May the Lord continue to help and bless every one of us. Thank you. प्रभु के नाम की महिमा हो और पिछले 8 सप्ताह आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।